तो गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपना प्रहार सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। तो प्रहार सीरीज़ के बारे में पता ही होगा अपन को। इसके अंदर अपन करते हैं पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों की अपने पटवारी और जितनी भी रीजनिंग आ रखी है पिछले सालों में RSMSB बोर्ड ने जितने भी पेपर करवाएं उसके क्वेश्चन अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 7 है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रहार सीरीज़ # प्रहार लिख दिया करो कमेंट में। कल के 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, किसी ने आंसर नहीं बताया उनका। तो गाइस अब अपन क्या है कि फिर से एग्जीक्यूशन ही करेंगे, क्योंकि जो अपन नंबर सीरीज़ कर रहे थे, जिस लेवल के अपन कर रहे थे ना, उस लेवल का इतना आता नहीं है। और फिर क्या है कि अपन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए अभी तो, क्योंकि टाइम अपने पास 17 अगस्त को अपना एग्ज़ाम है। तो अगर अभी से अपन तरीके वाली प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही कुछ आउटपुट मिलेगा। तो भाई जिस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके की प्रैक्टिस करने। तो अगर मैं CGL और CHSL के करवा तो दूंगा आपको और आपको आ भी जाएंगे, लेकिन क्या है कि वो काम के नहीं है आपके। तो ये अपन क्या है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, कि मतलब जो अपने लिए ज़रूरी है ना, जो कंसेप्ट ज़रूरी है, जो आ सकता है, वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो गाइस बने रहो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो कि भाई डेली रात को 8 बजे एक प्रहार सीरीज़ चल रही है द आनंद शॉर्ट्स चैनल पे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दिया करो, कोई क्वेश्चन का डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। बाकी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले जो भी प्रश्न आएगा आपको क्या है कि पॉज करके खुद से ट्राई करना है। पहले ही बता देता हूँ, पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर ही आपको आंसर देखना है। आज के जितने भी सवाल लेकर आए वो सभी PYQs है अपने। PYQs जितने भी पटवारी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ना, वो ये सारे, एक भी बाहर नहीं है। जो भी पटवारी राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी है वही प्रश्न, एक भी बाहर वाला क्वेश्चन नहीं है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही इजी सवाल है भाई, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। और क्या, ये टॉपिक भी लिखा हुआ है, लो भाई अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है ये, इन अल्फ़ाबेट सीरीज विच लेटर इज़ द मिडवे बिटवीन द G और Y। G और Y के बीच में अगर मिडवे की बात करता था तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भैया G का भी नंबर लिखो। G का नंबर कितना होता है भाई, G का नंबर होता है 7। Y का भी नंबर लिखो, Y का नंबर कितना होता है भाई, Y होता था भैया अपना 25 पे होता था XYZ। हाँ भैया दोनों को ऐड करो, 7 + 25। तो भाई एग्जैक्टली पूछता है तो क्या करना पड़ता है भैया, दोनों को डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के। तो कितना हो जाएगा, 7 + 25 कितना हो गया भाई अपना, भैया 32 हो गया। 32/2 कितना हो गया भैया, 16 पे कितना होता है भाई P। ठीक है, तो याद रखना ये कि डिवाइड बाई 2 वाला कंसेप्ट रहता है इसके अंदर, जब भी बीच में पूछेगा तो। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों की संख्या चुनिए जो कि इसमें से गलत है। गलत के आगे वाली संख्या चुननी है। तो भैया 237। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 196। फिर क्या लिखा हुआ है, 155। फिर क्या लिखा है, 114। क्या देख के समझ में आ रहा है, करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई, फटाफट करके बताओ क्या समझ में आ रहा है देख के। 236 में से अगर मैं माइनस करके देखूँ तो 155 है भाई, ये 115 नहीं है यार, 155 है। ये कितना है, 114 है भैया। 41 माइनस हो रहा है क्या, हाँ भाई 41 माइनस हो रहा है। 247 में से अगर माइनस करता हूँ मैं 41 तो हो गया ये। ठीक है भैया, इसमें 41 माइनस हो गया। क्या इसमें भी 41 माइनस हो रहा है क्या, हाँ भैया इसमें भी 41 माइनस हो रहा है, बिल्कुल दिख ही रहा है। 6 में से 5 गया तो 1 और 5 में से 41। क्या इसमें भी 41 माइनस हो रहा है क्या, हाँ भैया इसमें भी 41 माइनस हो रहा है। तो भाई 114 में अगर मैं 41 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा भैया, 3, 11 में से 4 गया तो भैया कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा। तो भैया 73 ऑप्शन है क्या, हाँ भाई 73 अपना B ऑप्शन है। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, पोस्ट करके फटाफट से ट्राई करो। PYQ आया हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। बताओ भाई, इसको अरेंज करके बता दो फटाफट से। अरेंज ही तो करना है। अरेंज करने में क्या बताया था मैंने तेरे को अभी। अब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखते ही करना है। EPI यानी कि भैया EP दो में कॉमन है, EX कॉमन है। तो भाई E के बाद में पहले P आता है कि X आता है, तो भैया E के बाद में पहले P आता है। ठीक है, तो पहले तो EP वाले आएंगे। तो EP वाले कौन से, फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी पहले आएगा। अब E की PI 3 सेम है, फिर है L और फिर D। तो D पहले आता है कि L पहले आता है, तो भैया D पहले आएगा, फिर आएगा L। तो भाई फर्स्ट फिर सेकंड 1 2। तो ऑप्शन भैया 2 में मैच हो गए अपने। 1 2 वाला एक तो B के अंदर और एक अपना C के अंदर 1 2 चल रहा है। तो भाई अब 3 4 5 में से देखो कौन सा पहले आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा कि 5 आएगा। तो भैया क्या क्या है, EX एक तरफ P है, एक तरफ A है। तो भाई 1 2 5 आएगा पहले। क्या आएगा पहले, 1 2 के बाद में 5 आएगा, क्योंकि A के बाद X के बाद में उसमें क्या आ रहा है, A आ रहा है।
तो सभी को समझ में आ चुका होगा भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अरेंज करके देखना है और दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन तो आपको क्या है कि फटाफट देखते ही हो जाने चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करो। और गाइज आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी अपनी, अभी 25 मिनट में कंप्लीट कर देंगे अपन 25-30 सवाल। क्या लिखा है भाई 16 के बाद में लिखा है भाई 33 के बाद में लिखा है भाई 100। अब गाइज अपन ने क्या है कि इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली ना कि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अपन को देखते ही हो जाने चाहिए, क्योंकि बस यही चलता है। तो भैया 16 × 2 करा +1 कर दिया, ठीक है भाई। भैया × 3 करा +1 कर दिया, ठीक है भाई। भैया × 4 करा, ठीक है, और फिर क्या करा +1 कर दिया क्या, हाँ भैया +1 कर दिया। इधर भी क्या करूँगा मैं × 5 कर दूँ +1 कर दूँ, हाँ भैया × 5 +1 कर दो। तो भाई 400 1 × 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा अपना 602 2006 आ जाएगा, ठीक है भैया। 2006 आ गया क्या, 2005 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, एक ऐड भी कर दिया मैंने। 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। तो ये 2005 आ जाएगा, +1 कर रहा हूँ सभी के अंदर, तो इसमें भी तो कितना आ गया भाई 2006 इसका आंसर आ गया। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा है ये बता दो। ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन, इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, PYQ है भाई पटवारी का, 2021 वाले पेपर का ये, शायद 2021 वाले पेपर का ये भाई। फटाफट से पोस्ट करके बताओ। अब ये ऐसे क्वेश्चन क्या है कि इतने ज़्यादा कर लिए ना अपन ने कि देखते ही हो जाते हैं। अब आप लोग करो फटाफट से, ट्राई करो क्या लिखा है। तो भैया जेड के अंदर भी क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है भाई। क्यू के अंदर क्या कर दिया भैया, क्यू 17 होता है, +1 कर दिया। यू के अंदर वी +1 कर दिया, टी के बाद में, सॉरी टी नहीं है भाई ये आई है, आई के बाद में जे, आई नो जे 10 +1 कर दिया, और जे के बाद में भी +1 कर दिया, ठीक है। सभी को आगे क्या +1 समझ में आ गया। तो क्लास में +1 कर दूँ, CLASS, तो भाई क्लास के अंदर C का D, L 11 किंग्स 11 के बाद में 12 का 12, मतलब L का 12, तो फिर 12 के बाद में क्या आता है भाई, M आता है ना, ठीक है भैया M आता है। A के बाद में B आएगा +1 करने के, S के बाद में S 19 होता है, +1 करूँगा तो T20 आ जाएगा, फिर T20 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है भैया, DMB ऑप्शन नंबर बी है। सभी को समझ में आ गया क्या, सभी के अंदर क्या किया है भाई इसने, +1 किया है और कुछ भी नहीं किया। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई। आज के गाइज आपको आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत क्या है कि थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो क्वेश्चन देखो आप, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई क्यों, तो भाई क्या लिखा हुआ है 17 16 32 फिर 29 फिर 116, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन मार्क दिया है क्या, हाँ भाई क्वेश्चन मार्क दिया है। तो भाई क्या हो रहा है फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बता दो क्या हो रहा है। भैया कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल क्वेश्चन है। +1 कर दिया, ठीक है, आगे चलूँगा × 2 कर दिया, ठीक है, इधर चलूँगा +3 कर दिया, ठीक है, इधर चलूँगा तो × 4 कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया भैया, क्योंकि 29 × 4 करके देख लो आप, 4 9 36, 3 कैरी 4 2 8 और 3 11 116, ठीक है। तो 116 में क्या करना पड़ेगा भाई, +5 करना पड़ेगा, हाँ भैया। तो कितना आ जाएगा 121 अपना आंसर आ जाएगा। 121 किसी को ऑप्शन दिख रहा है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर 2 है। सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके बताओ भाई। ये कर लिया ना भाई 121, हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो पेपर की फ़ोटो ही है, तो भाई पेपर की फ़ोटो है। पोस्ट करके फटाफट से पहले खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर देखना। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है भाई। कैसे भैया देखो, ROME सभी अक्षर क्या मोर में भी दिख रहे हैं क्या मेरे को, हाँ भैया जब सारे अक्षर ही दिखे तो फिर तो अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। जब तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तब तो पैटर्न देखना है कि क्या किस तरीके से किया है इसने। तब तो क्या देखना होता है भाई, किस तरीके से इसने किया है क्वेश्चन को। तो भाई किस तरीके से किया है, तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो इधर देखो R को तो इसने R इधर करा, O इधर करा, M इधर करा, E को चेंज ही नहीं करा। इस तरीके से क्या भी अगला भी हो जाएगा कि अपना देखते हैं भाई, अगर ऑप्शन मैच होता है तो इसी तरीके से किया है, नहीं तो फिर +1 -1 करके देखूंगा। तो E को तो भाई चेंज ही नहीं करूँ,
ठीक है भैया, ई को चेंज मत करो। फिर क्या इधर से लिख दो अक्षरों को? हाँ भैया, क्या लिखूँ? RADE। क्या ये हो जाएगा इसका आंसर? RADE। हाँ भैया RADE दिख रहा है तो RADE हो जाएगा। आ गया क्या सभी को समझ में? या फिर एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, तो इसमें क्या है कि कौन सी प्लेस को चेंज नहीं करा भैया, एक तो इस वाली प्लेस को चेंज नहीं करा और एक इस वाली प्लेस को चेंज नहीं करा और इन दोनों को अदला बदली करी। तो भाई अपन ने भी यही करा, इसको चेंज नहीं करा, इसको चेंज नहीं करा और इन दोनों को चेंज करा है बस। तो इसने भी यही करा है, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ये तो भाई 10 बार पूछ चुका मैं अब तक, ये 10वीं बार आ रहा है ये प्रश्न। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इज 9th फ्रॉम द राइट एंड इन द अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब भाई 9th फ्रॉम द, जब अगर मैं इधर से पूछता ना आपसे 9th नंबर पे लेफ्ट साइड से, तो सभी को पता था कि लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे मेरे को पता है क्या होता है। लेफ्ट साइड से 9th नंबर पे तो भैया आई नो होता है, लेकिन भाई मैंने तो तेरे से पूछ लिया राइट साइड से। तो भैया आप लोगों से जब मैंने राइट साइड से पूछता हूँ तो क्या बताया था मैंने आपको? जब भी राइट साइड से पूछूंगा तो 27 में से माइनस कर देना, जो नंबर आएगा वो अपन को लेफ्ट साइड से ही आएगा। तो भाई 27 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो भैया 18 आएगा, और 18 अब लेफ्ट से बता दो, तो भैया लेफ्ट से 18 की बात करूँगा तो भैया अपना R हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? प्रश्न सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही आसान सवाल है। जब भी लेफ्ट से पूछता है तो सिंपल बता दूंगा मेरे को, क्योंकि लेफ्ट से मेरे को पूरी काउंटिंग याद है। लेकिन जैसे ही राइट से बात करेगा तो भाई 27 में से माइनस करना होता है, फिर जो अपने पास आएगा, मतलब कि लेफ्ट से निकालने के लिए राइट की वैल्यू आ जाती है ना, राइट की वैल्यू पता लगने के बाद में अगर लेफ्ट से आंसर निकालना है तो 27 में से माइनस कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट पॉज करके ट्राई करो भाई। ये वाला क्वेश्चन भाई जयपुर वालों अब तो भूल जाओ। जीटी अभी भी जाते हो क्या? जीटी जयपुर में है, जीटी गौरव टावर WTP के पीछे, ठीक है, बढ़िया जगह हैं। तो भाई टी का पूछता है तो हमेशा मुझे जी याद आ जाता है, AGOG वाला जी, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बता दो, फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई, पॉज करके इसको, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास में। हाँ तो भाई सभी ने कर लिया होगा। ये वाले प्रश्न भी मैंने आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान आसान सवाल रहते हैं। तो भाई क्या बोल रहा है कि विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट ऑफ 15th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई क्या हमेशा जब लेफ्ट की बात आती है तो मैंने क्या बताया था? माइनस करना है। तो भाई क्या पूछ रहा है? कौन से लेफ्ट में से विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। जब मैं 7वां चलता हूँ लेफ्ट में, उसके 15वें लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा। जब मैं इधर से चलता हूँ तो पहले मैं 7 चला, ठीक है, 7वें के अब 15वें लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा। अब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, अब यहाँ पे खड़े होने के बाद में मेरा लेफ्ट अब ये हो चुका है ना, तो भाई यहाँ पे 15वें नंबर पे कौन सा होगा। तो भैया कौन सा हो जाएगा? ये -8। तो भाई -8 तो पता नहीं है, तो 26 लेटर होते हैं अपने, 26 में से अगर आप -8 कर दोगे तो भैया अपना आंसर आ जाएगा 18। 18 पे होता है भैया अपना R। तो भाई R इसका आंसर, रट लेना इस सवाल को, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही आसान सवाल है। रीअरेंज करना है भाई, रीअरेंज करने का फिर से बता देता हूँ अपन को क्या करना होता है। सबसे पहले अगर बेसिक से कर रहे हो तो IMMUN और E, और एक बार क्या है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी क्या है कभी कभी घातक हो जाता है, तो चेक कर लिया करो, कहीं जल्दीबाजी के अंदर तुम क्या है गलती ऑप्शन मार्क कर दो। तो और ये ऐसे क्या है कि अगर ये नंबर कटवा गए ना आप तो फिर रैंक नहीं बनती, फिर रैंक तो क्या मतलब सिलेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी के सही होंगे भाई। अगर जो चीज़ सबकी सही हो रही है वही चीज़ अगर आपकी गलत हो गई तो फिर सिलेक्शन से तो आप बहुत दूर चले जाओगे ना। सिलेक्शन कब होता है या रैंक कब निकलती है भाई? जब खूब सारी चीज़ें सबको तो आ रही है पर अपन को भी आ रही है, और एक ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं आ रही और अपन खेल गए उसके अंदर, तो अपना सिलेक्शन क्या हो जाता है वहाँ पे? कंफर्म हो जाता है भाई। तो आवाज़ के साथ में आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, आवाज़ बैठी हुई है तो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। तो भाई IM और IN है, तो पहले तो M वाला आएगा ना, तो भैया पहले तो इन तीनों में से आएगा। अब इन तीनों में से भी M, ये लो गया, गायब भी हो गया, पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो गाइस गायब हो चुका है, तो अब दोबारा लिखने की इच्छा तो है नहीं, पर आप लोग बोलोगे कि भैया ने समझाया नहीं, तो दोबारा से लिखेंगे अपन
इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है ना भाई। लोग बोल रहे होंगे अंडू कर लो भैया, अंडू कर लो, इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं है। इसमें एक बार डिलीट हो जाता है ना टोटल, तो फिर दोबारा ही लिखो, वो अंडू नहीं होगा। अंडू एक एक अक्षर हो सकता था, पर अपना क्या है कि क्लियर वाला बटन दब चुका है। IMAGINE, फिर INDUSTR और Y। देखना भाई, I और M है, तो भैया ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो भाई फोर्थ वाला तो सब में लास्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो मैंने देखते ही काट दिया, थर्ड वाला। तो इधर देखो अब क्या आएगा भाई, M है और A है, तो भैया पहले कौन सा आएगा, तीसरा वाला पहले आएगा। तीसरा वाला पहले भैया एक, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब अपना ऑप्शन नंबर तीसरा वाला पहले, तो भाई ऑप्शन तो मिल ही गया ना मेरे को, क्योंकि ये पहले ही कट चुका मेरा तीसरा पहले, तो भाई B ऑप्शन है इसका आंसर। तो बस ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। A के बाद में अब कौन सा आएगा, M कट गया, तो भाई O पहले आएगा या U पहले आएगा, तो भैया A। तो 3 2 1 और 4, क्या यही है ऑप्शन, 3 2 1 4? हाँ भैया यही है अपना ऑप्शन नंबर B है, जो कि सभी को समझ में आ गया। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके सोल्व करो। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोग सभी को करवा रखा है पहले ही, और भाई आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन्हीं पे प्रैक्टिस करो, बाकी नए नए सवाल आते रहते हैं। करो भाई फटाफट। 5 के बाद में क्या लिखा हुआ है, 18। 18 के बाद में क्या लिखा हुआ है, 70। 70 के बाद में क्या लिखा हुआ है भाई, 278। तो भाई बता दो फटाफट से, 278 लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए। अब क्या है कि बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करो, तो भैया ×4 करके -2 कर दिया, ठीक है भाई। इधर भी कर, फिर ×4 करके -2 करूँगा, तो हाँ भैया 72 होता था, 72 -2 कर दिया। इधर भी ×4 करूँगा, 20 होता था, -2 कर दिया। तो 278 को ×4 करके अगर मैं -2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, पहले तो ×4 करो फिर -2, तो भैया कितना हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 8 4 जा 32, 3 कैरी 7 4 जा 28 और 3 31 और 4 2 जा 8 9 10 11 112 हो गया। माइनस का 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया, 1010 हो जाएगा, ठीक है भाई। सभी का आंसर आ गया, सभी को समझ में आ गया। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पॉज करके सॉल्व करो। जूम कर दूँ आपका हो तो थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा सवाल, तो भाई ये लो जूम कर दिया मैंने सवाल सभी के लिए। अब फटाफट से पॉज करके सॉल्व कर दो इसको। क्या लिखा है भाई, ये सवाल भी इतना ज़्यादा। अब देखो EP ये तो कर लिया ना अभी अपन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 2 के बाद में क्या होएगा, 1 2 5 3 4, ठीक है। 1 2 5 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ना, अभी किया है अपन ने, ठीक है भाई। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। ये भी आया हुआ है अपना PYQ है। पटवारी 2021 का क्या क्वेश्चन बोल रहा है भैया, ACT को क्या लिख दिया भैया इसने, DFW लिख दिया, ठीक है भाई। तो भैया पूछा क्या है, BAD के बारे में पूछा है। तो भाई इसमें ACT में क्या क्या दिक्कत है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है। T20 पता है, 20 के बाद में वो विधवा कब हुई थी, 23 की हुई थी, तो +3 हो गया। C कितने पे होता है भैया, C होता है 3 पे, F होता है 6 पे, +3 हो गया। A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, +3 हो गया। तो इसमें भी +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3 कर दो भैया। B के अंदर +3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, B होता है 2 पे, 3 करूँगा तो 5 हो गया। A होता है 1 पे, 3 करूँगा तो 4 हो गया। D होता है 4 पे, 3 करूँगा तो 7 हो गया, G जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कितना हो गया, EDG ऑप्शन है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर B है। सभी को आ गया समझ में। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई। COFFEE कॉफ़ी लिखा है, हाँ भैया कॉफ़ी लिखा है। और इसी कॉफ़ी को क्या लिख दिया भाई इसने, EFFO और C। अब क्या है कि गाइस इसके अंदर, अब मैं ऐसे बताऊँ, ऐसे ऐसे भाई, फिर इसको लिख दिया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर क्या है कि इससे बढ़िया मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखो इस ऑर्डर में लिखा है ना, कि भाई इधर से लिखना चालू कर दिया। देखो पहले E लिखा, फिर E लिखा, फिर FFOC। तो बस यही इतने क्रॉस करने की। वैसे इस कोडिंग का नाम क्या होता है, क्रॉस कोडिंग, ये ठीक है, क्रॉस कोडिंग। इसको क्रॉस कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि भाई इसको यहाँ पे लिखा गया, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। तो भाई इसी प्रकार से पूछा क्या है भाई, नोड्यूल पूछा है ना, हाँ भैया नोड्यूल पूछा है। मैं तो पेन भी नहीं उठाऊंगा, फालतू क्रॉस क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि आपने बता ही दिया मुझे किस तरीके से देखना है। तो भाई इधर से देखो बस, क्या लिख दूँ भैया, E फिर L फिर U फिर D फिर O और N। इलूडोन नाम की कौन है भाई, एक लेडी है ना इलूडोन, नहीं है भाई कोई भी नहीं है इलूडोन। तो भाई आंसर है अपना तो इलूडोन और कुछ भी नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इलूडोन।
अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। 27 सवाल लेकर आया हूँ आज मैं, जो कि PYQs ये सवाल भी मैंने आपको करवा रखा है क्या, फटाफट से बताओ भाई। करवा रखा है तो लॉजिक क्लिक हो जाना चाहिए अगर पहले करा हुआ है अगर कोई भी क्वेश्चन तो। 35 के बाद में क्या लिखा है भैया, 73 लिखा है। 73 के बाद में क्या लिखा है भैया, 77 लिखा है। तो क्या हो रहा है भाई, बताओ भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी जल्दी सोचो क्या हो रहा है। तो अगर मैं इधर से इधर बात करता हूँ तो कितना हो रहा है भैया, प्लस का 4 हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर बात करता हूँ तो कितना हो रहा है भैया, इंटू 2 प्लस का 3 हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर बात करता हूँ फिर भैया प्लस का 4 हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर बात करता हूँ तो इंटू 2 प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से इधर बात करूँगा तो प्लस का 4 हो रहा है। तो 2 सीरीज चल रही है भाई इसके अंदर, एक तो +4 वाली, फिर +4, फिर +4, और एक क्या चल रही है, इंटू 2 प्लस 1, फिर चल रही है इंटू 2 प्लस 3। तो भाई अभी क्या आएगा, इंटू 2 आएगा, ठीक है, और प्लस का 5 आएगा। तो भाई कर दो, 73 के अंदर इंटू 2, 77 इंटू 2 कितना होता था क्या, 7 2 या 14 होता है, और 1 के लिए 7 का 14 और 1 15, तो 154 में प्लस का अगर मैं 154 के अंदर 3 ही कराए ना इसने, हाँ भैया 75 इंटू 3, तो 5 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 159। तो भाई 159 तो ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को, तो और दिमाग लगाओ क्या हुआ है फिर इसमें। 14 2 या 28, सॉरी गाइस, सभी के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, +3 हो रहा है, सभी के अंदर +3 हो रहा है, क्योंकि 14 2 या 28 और +3 कराना मैंने तो 31 बनाना। तो इसी प्रकार अगर मैं इसके अंदर +3 करूँगा तो 157 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सभी को आ गया समझ में, +3 हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। BUS को क्या लिख दिया भाई इसने, BUS को लिख दिया भाई इसने D W और U, ठीक है। और फिर क्या पूछा है भाई, ROBS के बारे में पूछा है, ROBS के बारे में पूछा है। तो B से D जाने के लिए ये होता था 2 पे, ये होता है 4 पे, ये होता है 21 साल पे, 21 को अनमेरिड हुई थी और 23 को विधवा हुई थी। S होता है 19 पे, और भाई ये U लिखा है U, तो ये होता है अपना 21 पे। तो भाई क्या हो रहा है भैया, सभी के अंदर +2 हुआ क्या, हाँ भैया इसके अंदर भी +2 हो गया क्या भैया, इसके अंदर भी +2, हाँ भैया सभी के अंदर अगर मैं +2 कर दूँ तो समझ में आ जाएगा आपको, हाँ भैया सभी के अंदर अगर आप +2 कर दोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो भाई +2 करो, R के अंदर +2 करूँगा तो T, O के अंदर +2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, O 15, 17 पे Q, B के अंदर +2 करूँगा तो कितना हो जाएगा D, और फिर कितना हो जाएगा, S के अंदर करूँगा तो U। तो TQDU ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ भैया ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका अपना आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। क्या लिखा है भैया, BEAT, बीट होती है ना गाने की बीट्स, तो बीट को क्या लिख दिया भाई इसने, EHD और W लिख दिया। तो भैया क्या हो रहा है, +3 दिख रहा है क्या, हाँ भैया T के बाद में तो मेरे को +3 दिख जाता है, +3 दिख जाता है, ठीक है। तो A में भी +3 हुआ है क्या, हाँ भैया A 1 पे होता था, और ये हो गया अपना D। इसमें भी क्या +3 हो रहा है क्या, हाँ भैया E 5 पे होता है, A 4 पे होता है क्या, B में भी दिख गया क्या, हाँ भैया B 2 पे होता है, E 5 पे होता है, सभी के अंदर +3 दिख रहा है। तो भाई पूछा क्या है इसने अपन से पूछा है रोड के बारे में। तो रोड के बारे में क्या पूछा है भाई, रोड का क्या कोड रहेगा। तो भैया सभी के अंदर अगर आप +3 की बात कर रहे हो तो कर देते +3, क्या दिक्कत है। तो भाई सबके अंदर अगर आप +3 करोगे तो क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के ऑप्शन मैच करके बताओ भाई। R के अंदर 18 + 3 करूँगा तो भैया U हो जाएगा, बिल्कुल U हो जाएगा। और फिर O के अंदर अगर +3 करूँगा तो 15 + 3 18 R हो जाएगा, हाँ भैया R हो जाएगा। A के अंदर अगर +3 करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया, D हो जाएगा, क्योंकि A के अंदर 1 होता है, +3 4, D के अंदर 4 के अंदर 3 करूँगा तो 7G 7 हो जाएगा। तो URDG, ठीक है, ऑप्शन नंबर D मैच कर गया, हाँ भैया मैच हो गया। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके बताओ भाई, क्लॉक को क्या लिख दिया भाई, CLOCK। और गाइज ये जो दिख रही है ना आपको इमेज, ये सभी आपके PYQs ये वहीं से पेपर से कट करके लाए हुए हैं। क्लॉक को क्या लिख दिया भैया, इसने लिख दिया क्लॉक को KCOL और C लिख दिया। तो वही पैटर्न है, देखो इधर से लिख रहा है इसने, K लिखा, फिर C लिखा, फिर O लिखा, फिर L लिखा, फिर C लिखा। तो भैया क्या पूछा, क्या है भैया, स्टेप्स के बारे में पूछा है क्या, हाँ भैया STEPS स्टेप्स के बारे में पूछा है। तो भाई लिख दो इधर से स्टेप्स को भी, क्या दें, S, फिर P, फिर E,
फिर टी, फिर एस, SPETS, ऑप्शन नंबर बी। आ गया सभी को समझ में? हाँ भी आ गया। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके बताओ। SOUP और S, क्या लिख दिया इसने? SPUO और S, ठीक है। और पूछा कहीं के लिए? टेंडर के बारे में पूछा है, TENDER। टेंडर क्या होता है भाई? टेंडर तो सुना ही होगा, नहीं सुना क्या टेंडर? वही टेंडर के बारे में ही नहीं सुना तुम लोगों ने। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? स्पाउस। तो भाई पहले एस लिखा, फिर पी, फिर यू, फिर ओ, फिर एस। तो भैया इधर से ही चल रहा है क्या? हाँ भैया। तो क्या हो जाएगा? REDNET, रेडनेट। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? बी ऑप्शन ही है इसका भी, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। भैया ये तो हो गया, अभी अभी करवा दिया आपने। ऑप्शन नंबर इसका बी है, EDG वाला, ठीक है भाई। अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न है भाई, बहुत ही आसान सवाल है, देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। ए को भैया E लिख दिया, H को भैया N लिख दिया, और L को भैया T लिख दिया, और फिर E को भैया पूछा है क्या लिख सकता हूँ। तो भाई ए का क्या होता है भैया? 1 को लिखा 5, 8 को लिखा 14, 12 को लिखा 20, 5 को क्या लिखेगा? तो भाई क्या समझ में आ रहा है भैया? यहाँ पे +4 हुआ, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, यहाँ पे प्लस का 8 हुआ, तो भैया यहाँ पे प्लस का 10 कर दो। तो 5 और 10 15, 15 पे कितना आता है भाई? O आता है ना? हाँ भैया, तो O ऑप्शन हो जाएगा। तो O ऑप्शन बी है अपना। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भाई अभी अभी बताया था क्वेश्चन आपको, फटाफट पोस्ट करके ट्राई करो। लेफ्ट हैंड से अगर पूछता 15 पे, तो भाई मैं आँख बंद करके O लगा देता, लेकिन भाई क्या पूछ लिया? राइट हैंड से पूछ लिया ना। तो भाई राइट हैंड से निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या करना है अपन को, 27 में से माइनस करना है। 27 में से 15 गया तो कितना बचता है भैया? 27 में से 15 गया तो भैया 12 बचता है ना अपना। हाँ भैया 12 बचता है। 12 पे क्या आता है भाई? 12 है, एल का साउंड आ रहा है ना, 12, तो भाई 12 आता है अपना, ठीक है। तो एल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके बताओ। शीला आ गई भाई, शीला आ भी गई और भागने भी लग गई, चलने भी लग गई शीला। देखो भाई शीला किधर भाग रही है, किधर चल रही है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि शीला वॉक कर रही है सबसे पहले किस डायरेक्शन में? शीला वॉक इन द ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो भैया ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 1 किलोमीटर, ठीक है भैया। आगे क्या बोल रहा है ये? ही एंड टर्न्स राइट की तरफ टर्न हो गई, तो भैया लो। लेकिन भैया आप एक बार NOAC लिखी दो ना यहाँ पे। चलो इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसको हटाना ही पड़ेगा सब कुछ, तो इधर पहले बना लेता हूँ मैं NSEW। तो भाई सबसे पहले शीला किधर जा रही है भैया? ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 1 किलोमीटर, ये लो भाई 1 किलोमीटर चली गई। फिर क्या बोल रहा है भैया? राइट डायरेक्शन में मुड़ गई, ठीक है भाई। और कितना चली भैया? 1 किलोमीटर ही चल रही है, ठीक है भाई। टर्न राइट एंड वॉक अनदर 1 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट। अब क्या मुड़ रही है भाई? अब किस तरफ मुड़ रही है? अब शीला भैया मुड़ रही है लेफ्ट की तरफ, तो भाई ये लो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। और कितना चल रही है भाई? लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद में 2 किलोमीटर का चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है मतलब, ठीक है भाई 2 किलोमीटर चल रही है। एंड अगेन टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब फिर दोबारा से किस में जा रही है भाई? अपने लेफ्ट में जा रही है। कितना जा रही है भैया? 5 किलोमीटर जा रही है। हाँ भैया 5 किलोमीटर जा रही है। पूछा क्या है भाई? हाउ फार शीला इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। बहुत ही आसान है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। हाँ भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये कितनी होगी? तो भाई ये पहले बताओ ये कितनी होगी भैया? ये 2 होगी। तो भाई ये पूरी कितनी हो जाएगी फिर? यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई भैया? 3 हो गई, 1 + 2, ठीक है भाई 3 हो गई। हाँ भैया ये तो 3 हो गई। अब ये पूरी कितनी दे रखी है भैया? पूरी दे रखी है अपन को 5, लेकिन अगर ये मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 4। तो भाई ट्राइंगल बन गया अपने पास में। ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये मैंने बताया कि 5 होता है। आपको मैजिक ट्राइंगल याद होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। अशोक जी आ गए, अशोक जी आ गए भाई, अशोक जी आ गए, सभी के अशोक जी आ गए। किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है भाई? इधर देखो भाई N, इधर है S, इधर है E और इधर है W, ठीक है भाई। तो क्या बोल रहा है? अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ के अंदर जा रहे हैं भैया, ये लो 8 किलोमीटर आ गए, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? एंड टर्न वेस्ट। अब किस तरफ? वेस्ट की तरफ मुड़ गया। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, ठीक है भाई 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मुड़ गए। फिर आगे बताओ। एंड अगेन ही टर्न नॉर्थ की तरफ और वॉक करते 5, ये लो भाई 5 इतना ही होगा।
ठीक है। फिर क्या हो रहे हैं, ही टुक फाइनल टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ये लो ईस्ट की तरफ और 3 किलोमीटर भी चल दिए। अभी वो यहाँ पर है, ठीक है, अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ इस कोने पे आ चुके हैं। अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अशोक जी अभी यहाँ पर है, तो कितना है भाई, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा भैया, 8 - 5 3, ठीक है भाई। तो क्या पूछ रहा है, हाँ, तो इसने पूछा इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक जी अभी किस तरफ है, साउथ की तरफ है ना, तो भाई दक्षिण की तरफ है, साउथ दक्षिण की तरफ है, ठीक है भाई। सभी को आ गया क्या समझ में, हाँ भैया आ गया समझ में। अगला प्रश्न है भाई, सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके सॉल्व करो, बस लास्ट सवाल ही है ये आज का अपने, ठीक है, सभी को बता दूं लास्ट सवाल ही ये, तो ये करो, आज कोई होमवर्क नहीं है अपने पास में, तो ये सवाल कर लो लास्ट में बस फटाफट से, फिर छुट्टी आज की, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन। क्या दे रखा है भैया, क्या पूछा है, 246, फिर क्या दे दिया भाई 246, और फिर क्या दे दिया भाई 313, ठीक है। सभी को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, तो भैया डिजिट्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कुछ काम बन जाएगा क्या, तो भाई इधर आ रहा है 3 और 2 23 का, फिर इधर कितना का आ रहा है, फिर भैया इधर आ रहा है 1 और इधर 3 31 का, हाँ तो भैया समझ में आ गया मेरे को, तो इधर भी डिफरेंस निकाल लूँगा अगर मैं, तो 13 16, तो भैया ये हो गया 7 और ये हो गया 10 में से 4 गया तो 6 67 का, और अगर 87 और इन दोनों में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 16 में से 7 गए तो अपने पास में हो जाएगा भाई 6 3 9, और अपने पास 17 में से मतलब 7 में से 4 गया तो 7 का नहीं गया भैया, अब 3 में से मतलब 13 में से 8 गया तो 5 59, तो 59 के बाद में दूसरा प्राइम नंबर मतलब कौन सा रहता है प्राइम नंबर, भैया 59 के बाद में रहता है अपने पास में प्राइम नंबर 61 रहता है क्या, हाँ भैया 61 रहता है। 61 के बाद में 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 आ चुका है, तो भाई एक एक प्राइम नंबर छोड़ा है ना भाई इसने, आप भैया तो 31 के बाद में एक प्राइम नंबर छोड़ दो आप भी, 31 के बाद में एक प्राइम नंबर छोड़ता हूँ मैं, तो कितना हो जाता है भाई 34 है क्या कोई प्राइम नंबर, तो भाई 34 नहीं है, तो 34 को तो छोड़ दो और 37 ऐड कर दो, 37 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो 99 में मतलब 37 भी प्राइम नंबर है ना, तो 37 ऐड करेंगे अपन, तो 16 99 में 7 ऐड करूँगा तो 16 9 10 13, तो भैया 136 ऑप्शन है क्या, 136 ऑप्शन है क्या। 31 के बाद में भैया अगर आपने एक प्राइम नंबर छोड़ा तो 99 आ गया, तो भाई 34 तो प्राइम नंबर है ना भाई, 34 तो प्राइम नंबर नहीं है ना भाई, 34 तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 34 कहाँ हो गया, तो भाई 34 को तो काटो, 37 को छोड़ो आप, 37 को छोड़ने के बाद में अगला क्या आएगा 41 आएगा, तो 41 ऐड करेंगे अपन 99 में, तो भैया 99 में अगर 41 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, दोबारा देख लो 45 फिर 68 फिर कितना है भाई 99 फिर कितना है भाई क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है भाई 187, फिर इसी प्रकार है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 23, फिर यहाँ पे हो रहा था 31, यानी कि एक एक प्राइम नंबर, तो 31 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना वो क्या है अपने पास में, वो है 37, और 37 को तो अपन को छोड़ना है और इसके बाद में जो आएगा उसको ऐड करना है, तो भाई 99 के अंदर जब अगर मैं 41 को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 140, तो भैया क्या 140 इसका आंसर है, हाँ भाई इसका 140 इसका आंसर है। तो ये आज की क्लास की अपनी, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ओवर। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आएंगे क्वेश्चंस और अच्छे लगे होंगे, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, प्रहार सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलेंगे, तब अपन और भी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो भी अपने प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं। तो गाइस ये क्या है कि सीरीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, क्योंकि टाइम लगता है ऐसी सीरीज़ बनाने में, क्वेश्चन छाटने में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस, थैंक यू सभी को जिसने भी वीडियो को पूरा वॉच किया हो। वो भाई कल जो मैंने प्रश्न दिए थे ना उनको ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिलाना कि मैं अगली क्लास के अंदर उनको ऐड करके ला सकूं, क्योंकि पीडीएफ में रहेंगे तभी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है। बाकी बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।